अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या हैं, ये क्या होते हैं, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ओपन चेन कह लें या इनको हम कहते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 बेसिकली सारा का सारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है। इसमें कोई भी दूसरा एटम, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ये इनमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स मतलब प्योरली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, अल्केन्स आते हैं, अल्कीन्स आते हैं और अल्काइंस आते हैं। अब हम इनकी करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने क्या किया कि फर्स्ट इनको क्लासीफाई किया 2 क्लासेस में, ओपन चेन में, ठीक है, और क्लोज चेन में। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन चेन, या जिसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, या हम इनको एसाइक्लिक भी कहते हैं, जो कि क्या बेसिकली चैप्टर 8 है। ठीक है, और हम इस सारे चैप्टर 8 में सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक का है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिस्कस किया था। ठीक है, अब फिर इनको डिस्कस कर लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ होता है ना, ठीक है, कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज है, 4 वैलेंसीज है कार्बन की, वो सारी क्या हो, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो। मतलब कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, या हाइड्रोजन के साथ, वो सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल हो। ठीक है, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड्स या वो कार्बन्स कौन से हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, जिस तरह हमारी पास एक क्लास है अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स, इनमें क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस तरह हम एग्जांपल में देख लेते हैं, ब्यूटेन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर ड्रा करें तो ठीक है, तो ये सारे कार्बन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि प्रीसेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर वो डबल बॉन्ड है तो भी वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसको अगर फर्दर इसमें 2 क्लासेस आती हैं। ठीक है, अगर क्या हो, अल्कीन्स हम वो क्लास है जिसके अंदर क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और अल्काइंस वो क्लास है जिसमें क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस तरह हम बात कर लेते हैं इथाइन। ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, इस होमोलोगस सीरीज़ का। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अगर यहाँ बात करें इथीन की, तो यहाँ क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अल्कीन्स हैं जिसके दरमियान कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, अल्काइंस में क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है किसकी, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे किसको, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, हम ये भी बता दूँ कि जो चैप्टर 8 है वो सारे का सारा क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इनमें हम सैचुरेटेड को भी डिस्कस करेंगे, फर्दर अनसैचुरेटेड को भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में इनके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो क्लोज चेन है ना, इसके लिए हम चैप्टर नंबर 9
जो है वो क्लोज चेन के कंपाउंड्स के लिए है, ठीक है, उसमें हम उनके बारे में सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्लोज चेन की फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरह है। तो स्टूडेंट, क्लोज चेन को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में, या इनको हम कहते हैं साइक्लो अल्केन्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ किससे मिलती जुलती होती है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जैसी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें एक चेन की फॉर्म में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो कार्बन 1 है और लास्ट वाला कार्बन है वो किसी और कार्बन के साथ मिलकर क्या होता है, चेन फॉर्म करता है। जिस तरह हम साइक्लोहेक्सेन जो है उसकी अगर बात करें, ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसमें क्या है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इनको इसलिए हम कहते हैं कि ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें सबके सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन ये क्या बनाते हैं, ये क्लोज चेन बनाते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, वो ओपन चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो हमने बात की थी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग का हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, ठीक है। बेंजीन रिंग की फुल जो डिटेल है, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्ट, मतलब हर चीज़ जो भी इसके रिएक्शंस हैं वो सब हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी और इसके दरमियान क्या होता है कि 3 अल्टरनेटिंग सिंगल और 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। ठीक है, 3 अल्टरनेटिंग सिंगल और 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने क्या कहा कि इसमें जो क्लास आती है वो आती है अल्केन्स की, ठीक है। इनके दरमियान क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। ये एक होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है। इसमें जो इसका फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, वो क्या है, वो है मीथेन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, इसकी नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट इसमें टॉपिक है। ठीक है, नोमेनक्लेचर में क्या है, 2 तरह की नोमेनक्लेचर होती है। एक ये कि जब कोई भी कंपाउंड जो होता है, ठीक है, जब वो डिस्कवर होता है, ठीक है, तो उसका जो डिस्कवरी होती है ना, कि वो किस तरह डिस्कवर हुआ, ठीक है, उसकी बेस पे उसका कुछ नाम रख दिया जाता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, जिस तरह हम बात करते हैं कि मीथेन है, ठीक है, उसको मार्श गैस कहा जाता है, क्योंकि वो कहाँ से निकलती है, वो मार्शी प्लेसेस से मिलती है, ठीक है। इट वाज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, तो फर्स्ट टाइम वहाँ से मिली थी, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसको उसका जो नाम है वो कहाँ से ड्राइव हुआ, वो विनीगर से ड्राइव हुआ, मतलब जिसको एसिटम लैटिन वर्ड में उसके लिए यूज़ होता था एसिटम, ठीक है, जिसका मतलब था विनीगर, ठीक है। तो एक नोमेनक्लेचर जो है ना वो 2 तरह की होगी जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली तो क्या किसकी बेस पे होगी, कॉमन नेम्स होंगे, ठीक है, जो सबके लिए डिफरेंट होते हैं, कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से ड्राइव हुई, ठीक है, कहाँ से मिली, उसकी किस जगह से मिली, ठीक है, उसके बेस पे जो नाम रखे गए हैं, या किस कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, जिनको कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, ठीक है, तो उन साइंटिस्ट के नाम पे उनका नाम रख दिया गया, ठीक है। तो एक नोमेनक्लेचर होगी कॉमन नेम्स की, ठीक है, और दूसरी नोमेनक्लेचर होगी जो कि एक प्रॉपर एक मेथड होता है, कि एक मेथड बनाया जाता है, ठीक है, उनको नाम देने के लिए। ये जो प्रॉपर नाम दिया जाता है ना, ठीक है, ये एक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके ये जो है
ये इसको नाम देती हैं। नोमेनक्लेचर मतलब एक जो प्रॉपर साइंटिफिक नेम दिया जाता है, जिस तरह चीज़ों को एक चीज़ों का कॉमन नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो ये जिस तरह एक यूनियन है, ठीक है, IUPAC एक क्या है, यूनियन है, ठीक है। ये क्या करती है, ये चीज़ों मतलब केमिस्ट्री और इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके नाम हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसके लिए एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाती हैं, ठीक है। तो एक हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कॉमन नेम्स, ठीक है, और दूसरी हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जो IUPAC ने इंट्रोड्यूस करवाए, जिन मेथड्स के ज़रिए या कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए कि इस पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी कंपाउंड को नाम देंगे। तो जो कॉमन नेम्स हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया हमारी बुक में, ठीक है। सिर्फ मार्श गैस के बारे में, मतलब जो है मीथेन, जो फर्स्ट मेंबर है इस अल्केन फैमिली का, ठीक है, जिसको मार्श गैस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से फाउंड हुई थी, ठीक है। बस ये नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहा जाता है कि ये जो सिस्टम है कॉमन नेम्स का, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किस तरह, डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कि मतलब बहुत से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चीज़ों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक और कह लें कि एक सही मेथड नहीं है चीज़ों को नाम देने का, ठीक है। एक प्रॉपर वे होना चाहिए जब ये मेथड है जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, जो IUPAC ने इंट्रोड्यूस करवाया, उन मेथड्स को जब हम पढ़ेंगे, उन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कोई भी कंपाउंड रख दिया जाएगा ना, तो आप उसको नाम देने के काबिल हो सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉमन मेथड को फॉलो करते हैं, तो कॉमन मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को नाम नहीं दे सकते हैं, ना ही हमें हर चीज़ के वो कहाँ से बनी है, किस तरह मतलब कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, कहाँ से ड्राइव हुई है, किस साइंटिस्ट ने बनाई, हर एक पर्सन तो इस चीज़ को नहीं जानता ना। तो इसलिए क्या है कि हम जो सही मेथड है यूज़ करते हैं, वो IUPAC ने जो इंट्रोड्यूस, इस यूनियन ने जो इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, हम उस मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। उस मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज सबके लिए इतना ही काफ़ी है।